नमस्कार, ये जम्मू टीवी है और आज हम बात करेंगे डोडा के दिवाकर जी से। तो महाराज, चुनावी मौसम में क्या इरादा? आज जम्मू में गोली धमाके नहीं, प्यार की बोली और नए मौके हैं जो इतने साल नहीं हो पाया, मोदी जी कर रहे हैं। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। कमल का बटन दबाएं, भाजपा की सरकार बनाएं। उस ऑपरेशन का करेंगे जो तकरीबन 24 घंटे मुकम्मल कर चुका है, लेकिन ऑपरेशन में नुकसान सिक्योरिटी फोर्सेस को काफी ज्यादा उठाना पड़ा है। कठुआ का इतलात के मुताबिक कोह मांडली का इलाका है जहां ऑपरेशन जारी है। 5:30 बजे का वक्त था जब पहली बार इस इलाके के अंदर मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ, जिसकी तस्दीक खुद पुलिस ने की। और वो ऑपरेशन रात को हॉल्ट करने के बाद सुबह अब से कुछ देर पहले जैसे ही सूरज की किरणें दोबारा पड़ी तो ऑपरेशन फिर से शुरू कर दिया। इस तरीके से ऑफिशियली ऑपरेशन दूसरे दिन में दाखिल हो गया, लेकिन जैसा शुरुआत में मैंने कहा कि पुलिस को नुकसान उठाना पड़ा। एक पुलिस कांस्टेबल अब से थोड़ी देर पहले की मौसूला इतलात के मुताबिक इस ऑपरेशन में जाँ बहक हो गए हैं, जबकि डीएसपी और इसके अलावा एक और पुलिस अफसर इस ऑपरेशन के दौरान गोली लगने से जख्मी हुए हैं। बड़ी खबर कि कल रात देर गए बिलावर तहसील के खोक मंडल गांव के अंदर सिक्योरिटी एजेंसीज को यह इतला मिली कि मिलिटेंट छुपे बैठे हैं, जिसके बाद एक मुसद्दिका इतला पर ऑपरेशन शुरू किया गया और तकरीबन 5:30 से 5:45 बजे के दरमियान का वक्त था जब सिक्योरिटी एजेंसियां उस मकान तक पहुंची जिसमें मुसल्लह अफराद मिलिटेंट छुपे बैठे थे। और जो ही सिक्योरिटी नकल हमल को वहां पर देखा गया तो फौरन से बेशतर वहां पर फायरिंग का तबादला हुआ कुछ देर के लिए, जिसके बाद ये रुका और फिर रात देर गए रीएनफोर्समेंट वहां पर भेजी गई और इस वक्त ये ऑपरेशन जो है वो जारी है। हेड कांस्टेबल बशीर अहमद कल गोली लगने की वजह से पहले जख्मी हुआ था, बाद में जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। डीवाईएसपी ऑपरेशन और एएसआई भी इस पूरे मामले में जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज मुआवजे के लिए मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अब ये देखिए ये कब एनकाउंटर चल रहा है, जब जम्मू सूबे के मुख्तलिफ असेंबली सेगमेंट्स के अंदर तीसरे मरहले के अंदर चुनावी प्रचार चल रहा है, इलेक्शन कैंपेन जोरों पर है और मरकजी वजीर, साबिक वज़राए आला, साबिक वजीर कठुआ के दौरे पर आए हैं। वज़ीर आज़म ने एक रैली से भी खिताब किया जम्मू के अंदर। प्रियंका वाड्रा गांधी जम्मू के अंदर बिलावर के अंदर मौजूद थी, एक रैली उनकी कैंसिल हुई, एक रैली के अंदर वो आई थी। यानी कुल मिलाकर जहाँ एक तरफ से कैंपेनिंग का प्रोसेस उरूज पर है, दूसरी तरफ से मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशनों में भी कोई कमी नहीं दिख रही और जहाँ जहाँ पर भी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारों को इतला मिल रही है वहाँ पर वो ऑपरेशन कर रहे हैं। और इस वक्त की अहम और बड़ी खबर कि कठुआ में आज दूसरा दिन है इस ऑपरेशन का और इस ऑपरेशन में अब इजाफी सिक्योरिटी दस्ते भी तैनात कर दिए गए हैं। रंजीव मेहता हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। जी रंजीव, अपडेट करें, कल सबसे पहले आपने ब्रेक किया था, गोलियों के तबादले की वीडियोस भी हमारे पास आई थी, उसके बाद खबर आई कि जवान जो है वो जख्मी हुए हैं, उनमें से एक जवान की मौत भी हुई है, 2 मजीद जख्मी जिन्हें इलाज मुआवजे के लिए भेज दिया गया। ऑपरेशन को रात देर के थोड़ा रोक दिया गया था, लेकिन इतला यह कि सुबह होते ही दोबारा से पूरे इलाके के अंदर सर्च ऑपरेशन दोबारा शुरू किया गया है। जी गौहर, मैं बताऊं कि ये जो मुठभेड़ का मामला सामने आया है, कल देर शाम को बिलावर की मांडली के कोग इलाके की बात मैं करूं तो वहां पर आया, क्योंकि ये दार रोड से पर पड़ता मांडली है, वहां से कोग को रास्ता जाता है, तो वहां पर करीब वहां से कोई 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर ये कोग गांव पड़ता है। वहां पर जंगल में जो ढोक बनी हुई था, जो जहां पर चरवाहे आराम करते हैं, वहां पर सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी, वहां पर 4 से 5 आतंकियों का ग्रुप जो है वो छुपकर बैठा हुआ है। तो उन्होंने इस इलाके में तलाशी अभियान चलाया, तो जैसे ही छुपे हुए आतंकियों ने सुरक्षा बलों को पास आके देखा तो उन्होंने फायरिंग कर दी और जवाबी भी कार्रवाई भी हुई और इस दोनों तरफ एक्सचेंज ऑफ फायर जो है देर रात ये तक चलती रही। रात 9-10 बजे तक फायर जो है वो इस इलाके में सुने गए, लेकिन उसके बाद ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। लेकिन इस फायरिंग के दौरान जो पुलिस है, जम्मू कश्मीर पुलिस के एक हेड कांस्टेबल बशीर अहमद की जो है वो शहीद हो गए हैं और गोली लगने से वह शहीद हो गए और उनके साथ डीएसपी ऑपरेशन जो है उनको भी जो आतंकियों की तरफ से गोली चलाई गई है उसके शर्रे जो हैं वो लगने से मामूली जख्मी भी वो हुए हैं और एक एएसआई है वो भी जख्मी है। वो बिलावर के जो सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है उस वहाँ पे उनका इलाज चल रहा है और वहां पर उनको लाया गया इलाज के लिए। लेकिन इसके बाद पूरे इलाके की बात करूं तो दहशत का माहौल हो गया, क्योंकि आतंकी जो है विधानसभा चुनाव का अंतिम चरण जो तीसरा चरण है
वो समाप्त होने वाला है। आज उसका आखिरी कैंपेनिंग का दिन है, 29 तारीख है। कल भी इस इलाके में, मांडली में, के इलाके में रंजीव 2-3 वीडियोस भी वायरल हो रहे थे और उनमें से एक हम भी वीडियो दिखा रहे हैं जब ये कहा गया कि 3 से 4 लोग मिल्टन 2 का एक ग्रुप इस इलाके के अंदर एक्टिव है और उनको बाज़ाब्ता तौर पर जब फायरिंग हो रही थी तब भी देखा गया। पहले तो ये बताइएगा कि ये कोई घनी आबादी वाला इलाका है, कोई जंगल से सटा इलाका है, और सिर्फ 24 घंटों बाद जब इस इलाके में पोलिंग होगी उस हिसाब से सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से क्या इंतजामात हैं? अगर एक जगह ऑपरेशन चल रहा हो तो फिर कैसे इसी जगह पर पॉसिबल हो? अगर ये ऑपरेशन और लंबा खिंचता है, अगर बस्ती है, जंगलात हैं, तो बहुत सारे चीजें हैं, नुकसान से भी बचना है, कैसे चीजें मुमकिन है सारी एक साथ? देखिए, बस्ती भी पास में है, लेकिन ये इलाका जहाँ पे फायरिंग चल रही है, ये इलाका पूरा जंगल से, घने जंगल से घिरा हुआ है। लेकिन पहाड़ों की बात करूं तो दूर दूर घर होते हैं, तो उसी तरह का ये टैरन भी है। तो एक जगह पे आबादी जो है, कच्ची वादी जो है वो जो मैदानी इलाकों में होती है, लेकिन पहाड़ों में वादी जो है वो दूर दूर बस्ती होती है। लेकिन उसके बावजूद भी जैसे उसकी सूचना जो है वो जो सुरक्षा बलों के पास पहुंची थी उसके मुताबिक ही उन्होंने कार्रवाई की, क्योंकि आतंकी जो है वो छुपे हुए थे एक डोक में, तो उसको डोक को भी उड़ा दिया गया है रात की, जो हमें हमारे पास खबर आ रही है वहां पर। लेकिन आतंकियों की तलाश के लिए अभी वहां पे सर्च ऑपरेशन सुबह से ही चलिए, बहुत शुक्रिया लेकिन रंजीव मेहता हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। रात देर के गोलियों का तबादला हुआ, ऑपरेशन को हॉल्ट पे रखा गया और सुबह पहली किरण के साथ ही दोबारा इस जंगली के इलाके के अंदर दोबारा ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। और इस तरीके से ऑपरेशन का आज दूसरा दिन है, जहां एक तरफ से हेलो गाइस, आज जम्मू कश्मीर में वोटिंग के दिन। देखते हैं आज हमारे घर में कौन किसको वोट देगा। छोटे, तू किसको वोट देगा? मोदी जी को। मोदी जी देंगे अग्निवीरों को जम्मू सरकारी नौकरी में 20% का कोटा। जम्मू को आईटी हब बनाएंगे और यहाँ मेट्रो भी लाएंगे। भाभी, आप? बस मोदी जी को। मोदी जी देंगे जरूरतमंदों को अटल आवास योजना के तहत 5 मरला जमीन। जी आई। मोदी जी और कोई है ऐसा? मोदी जी देंगे सालाना 2 LPG सिलेंडर गैस, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो रसोई चलाना होगा और भी आसान। और मैं मोदी जी को। मोदी जी देंगे इस बार मेडिकल में 1000 एक्स्ट्रा सीट। किसी ने भी आज तक ऐसा नहीं किया। और भैया आप? मोदी जी, अरे मोदी जी देंगे किसान सम्मान निधि से 10,000 और हर एक किसान को कृषि उपकरण और खाद पे मिलेगी सब्सिडी और खेती हो जाएगी और भी बेहतर। और दादी आप? मोदी जी को। वो देंगे 3000 पेंशन और मां सम्मान योजना का सालाना 18,000। और भैया आप किसे देंगे वोट? मोदी जी को, जो देंगे यूपीएससी JKPSC एस्पिरेंट्स को 10,000 का कोचिंग खर्चा और आने जाने का 3,000 सीधा बैंक खाते में। और दादाजी आप किसे वोट देंगे? केवल मोदी जी को। वो बचाएंगे हमारी संस्कृति और सभ्यता और रखेंगे हम सबके परिवारों को सुरक्षित। और मैं भी मोदी जी को। वो देंगे 7 लाख का आयुष्मान कार्ड, जिससे मैं अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रख पाऊंगा। क्यों बाबूजी? चल अब तू बता, तू आज अपना पहला वोट किसे देने जाएगी? मैं मोदी जी को। मोदी जी देंगे लाखों स्टूडेंट्स को लैपटॉप्स, टैबलेट्स, यानी एजुकेशन बनेगी डिजिटल। अब चलें, मोदी जी इंतजार कर रहे हैं। चलो दादाजी। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।